हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सरफराज स्टडी पॉइंट पे स्वागत है, वेलकम है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। चलिए आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज। यहाँ पे हम लोग बेसिक कंसेप्ट जानना चाहेंगे परसेंटेज का, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, मतलब प्रतिशत की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए जानते हैं प्रतिशत क्या है। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत वैसा भिन्न, वैसा फ्रैक्शन जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 हो, मतलब 100 हो, तो उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत किसे कहते हैं? वैसा भिन्न जिसका हर यानी डिनोमिनेटर, जैसे यह भिन्न है a बाई बी के रूप में, तो ऊपर वाला जो है जिसे हम लोग अंश कहते हैं यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाले को b को हर डिनोमिनेटर। कोई भी भिन्न हो सकता है जिसका हर 100 होगा तो उसे हम लोग प्रतिशत कहेंगे। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां प्रति का अर्थ है प्रत्येक और शत का अर्थ है 100। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिशत का अर्थ प्रत्येक 100 पर होता है। प्रतिशत को डैश चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जानने का प्रयास करते हैं। जैसे 30/100 है। इसे देखिए, यहाँ पे अंश क्या है 30, हर क्या है 100। हम लोग यहाँ डेफिनेशन में जाने हैं वैसा भिन्न। देखिए यह भिन्न है जिसका हर 100 हो तो उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। जिसका हर क्या है 100 है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 30 का 30 इंटू 1/100, ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़ के। तो हम लोग 30 का 30 1/100, देखिए यह भी भिन्न है, 1 है यह अंश और हर क्या है 100। इसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। इसका 1/100 यानी प्रतिशत। प्रतिशत को देखिए इसी के द्वारा सूचित करते हैं हम लोग, वो चीज़ लिख दिए। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार। जैसे 50/100 है, तो इसे हम लोग 50 का 50 इंटू 1/100 लिख सकते हैं। 50 गुना 1 50 ही हुआ, 100 का 100। तो देखिए 50 का 50 1/100 यानी प्रतिशत। इस प्रकार हम लोग रिमार्क्स में कंक्लूड कर सकते हैं कि 1/100 बराबर क्या होता है? परसेंटेज होता है। 1/100 आप जहाँ देखें उसे आप प्रतिशत बोल सकते हैं, प्रतिशत से डिनोट कर सकते हैं। प्रतिशत के डैश चिन्ह के द्वारा आप उसे इंडिकेट कर सकते हैं। जहाँ पे यह परसेंटेज का सिंबल रहेगा वहाँ आप 1/100 बैठा सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही कुछ पार्ट्स हैं, उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। प्रतिशत को लघुत्तम पदों वाले भिन्न में बदलना। हम लोग जानेंगे प्रतिशत को लघुत्तम पदों वाले भिन्न में कैसे बदला जाता है। मतलब चेंजिंग परसेंटेज इनटू लीस्ट टर्म फ्रैक्शंस। चेंजिंग परसेंटेज इनटू लीस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए इसका उदाहरण जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 55% है। प्रतिशत को लघुत्तम पदों वाले, मतलब लोएस्ट या लीस्ट टर्म्स वाले फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बदलेंगे तो जानते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। 55% को कैसे हम लोग लघुत्तम टर्म में पदों में बदलेंगे। 55 का 55। परसेंटेज का मतलब यहाँ हम लोग जाने 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या? 1/100। यह तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब इसे यदि कटता है तो उसे काटेंगे। देख रहे हैं 11 पचे 55 और ये 20 पंचे 100, मतलब 11/20 आ गया। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे
20%। तो देखिए यहाँ 20 का 20 प्रतिशत का मतलब 1/100। देखिए 20 से 20 पंचे 100, क्या हुआ 1/5। उसी प्रकार देखिए, देख रहे हैं यहाँ ये सभी लघुत्तम पदों वाले भिन्न में कन्वर्ट हो रहा है। उसी प्रकार जैसे 40% ले लेते हैं, 40 का 40 परसेंटेज का मतलब 1/100। देखिए ये जीरो ख़त्म, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 मतलब 2/5। उसी प्रकार और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 60%। इसे हम लोग 60 का 60% मतलब 1/100 यहाँ देख लिए हैं। प्रतिशत का मतलब 1/100। ये जीरो ख़त्म, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 मतलब 3/5। 60% का मतलब 3/5 लघुत्तम पदों वाले भिन्न में हम लोग बदलना सीख लिए। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला बेसिक थ्योरी क्या है, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। प्रतिशत को हम लोग दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी जानेंगे। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, चलिए उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 7%, इसे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले आप परसेंटेज को रिमूव कीजिए। परसेंटेज को क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। परसेंटेज यहाँ दिया हुआ था, है ना परसेंटेज, इसे हम लोग रिमूव किए यानी इसे हटा दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो दिया गया संख्या था उसे लिखिए। जो दिया गया संख्या था जैसे 7 है उसे लिखे हम लोग। उसके बाद दाएं साइड से 2 डिजिट के बाद दशमलव बैठाना है यानी पॉइंट बैठाना है, 1 2। दूसरा अंक यदि यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग उसके आगे 0 बैठा करके उस अंक की पूर्ति कर लेंगे। उसके बाद दशमलव बैठाएंगे, समझ रहे हैं। जैसे 7% है, 7% है, इसको दशमलव भिन्न में हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले प्रतिशत को रिमूव करेंगे यानी ये प्रतिशत को हटा देंगे। रिमूव मतलब हटाना। उसके बाद जो दिया गया संख्या है उसे हम लोग लिख दिए, जैसे 7 है 7 लिख दिए। उसके बाद 2 अंक के बाद देखिए यहाँ 2 अंक तो होता नहीं है, 2 अंक की पूर्ति के लिए उसके आगे हम लोग 0 बैठाएंगे। उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, तब हमारा क्या होगा, दशमलव भिन्न में प्रतिशत को हम लोग कन्वर्ट यहाँ कर चुके हैं। इसे आप 0.07 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ये 0 जो देख रहे हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है। इट्स हैव, क्या है ये, सिर्फ और सिर्फ इसके ब्यूटी के लिए यह है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इट्स हैव नो अदर मीनिंग्स। उसके बाद देखिए अगला, जैसे 25%, इसे भी हम लोग उसी प्रकार कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले प्रतिशत को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, और जो दिया गया संख्या है उसे हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद दाएं साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, हो गया 0.25। इसे आप 0.25 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार और अगला ले सकते हैं उदाहरण, जैसे 36%। तो यहाँ पे भी प्रतिशत को सबसे पहले रिमूव करेंगे और जो दिया गया संख्या है उसे लिख देंगे हम लोग।
उसके बाद राइट साइड से दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। इसके बाद आप 0.36 यह भी लिख सकते हैं या यह भी ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1456% है, इसे कैसे बदलेंगे? सेम वही रूल काम करेगा। 1456 का 1456 लिख देंगे हम लोग, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। अब यह हो गया 14.56। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला नेक्स्ट थ्योरी जानेंगे, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, मतलब कन्वर्टिंग सिंपल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? चलिए उदाहरण लेके जानते हैं। एग्जाम्पल, साधारण भिन्न यानी मान लेते हैं 3/5 है, कोई साधारण भिन्न है, इसे हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? देख रहे हैं 3/5 को साधारण भिन्न है ये, इसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? जो दिया गया भिन्न रहेगा उसे पहले लिखना है और उसे 100 से के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए रूल, जो दिया गया भिन्न रहेगा उसे सबसे पहले आप लिखिए और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं 5 से 20 पंचे 100, 20 गुना 3 क्या हो गया 60। कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद उसमें परसेंटेज बैठा दीजिए, हो गया यह 3/5 मतलब 60%। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, 7/10, इसे हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? सेम वही रूल काम करेगा, 7/10 का 7/10, इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से, मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद इसे कैलकुलेट करने का प्रयास करना है, 0 0 खत्म, 10 गुना 7 क्या होगा 70। उसके बाद प्रतिशत बैठा देना है, यह 70%। साधारण भिन्न को देख रहे हैं हम लोग प्रतिशत में बदल रहे हैं। और एक उदाहरण लेके देखते हैं इसी प्रकार, जैसे 1/5 का 1/5 गुना 100। चलिए इसे कैलकुलेट कीजिए, 20 पंचे 100 मतलब 20 गुना 1 20, प्रतिशत का प्रतिशत। उसके बाद और एक उदाहरण लास्ट लेके देख लेते हैं, जैसे 4/5 इक्वल टू 4/5 गुना, इसे क्या करेंगे 100 से जो भी साधारण भिन्न आपके पास दिया हुआ रहेगा उसे सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, सरल कीजिए, 5 से 20 पंचे 100, 20 गुना 4 कीजिए, कितना होगा 80%। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको काफ़ी सरल वे में समझ में आ गया। चलिए अब अगला थ्योरी है हमारा, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, मतलब चेंजिंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। दशमलव भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका। नंबर 1, इसमें हम लोग दशमलव भिन्न को किस में बदलेंगे? प्रतिशत में। जैसे 0.17 है, ये क्या है? दशमलव भिन्न है। इसे हम लोग किस चीज़ में बदलने वाले हैं? प्रतिशत में। जो भी दशमलव भिन्न होगा उसे हम लोग बदलेंगे प्रतिशत में। जैसे 0.17 है तो इसे 0.17 का 0.17 लिखे, हमको बताइए, बट्टे लिखे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 तो हर जगह रहता ही है बेस में,
इसके बाद यहाँ देखिए 1 2 2 अंक के बाद ऊपर में क्या है, दशमलव है। तो इसे ख़त्म करने के लिए आप 2 जीरो बैठाएंगे। 2 अंक के बाद है, राइट साइड से काउंट करेंगे। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो नीचे बैठा दिए। अब ये दशमलव क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यानी अब ये हो गया 17/100। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 का 17 इंटू 1/100। यानी इसे आप हम जो पहले पढ़े थे, इससे पहले देखिए 17 का 17 1/100, 1/100 मतलब प्रतिशत। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद चलिए अगला उसी प्रकार लेते हैं। जैसे 0.35 है, इसे हम लोग दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। देखिए नियम, सबसे पहले दशमलव को ख़त्म करना है। 0.35 का 35 बाय, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 जीरो बैठा दिए। अब ये क्या हो गया, अब दशमलव ख़त्म हो गया, मतलब 35/100 हो गया। इसे आप 35 इंटू 1/100 यह भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 35 का 35 1/100 यानी प्रतिशत। ठीक, समझ में आ रहा है। इसके बाद चलिए और एक उदाहरण लेके समझते हैं कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे 2.37 है, ये दशमलव भिन्न है, इसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। नियम वही काम करेगा। सबसे पहले हम लोग दशमलव ख़त्म करेंगे। तो देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 2 2 अंक के बाद ऊपर में दशमलव है, नीचे 2 जीरो बैठा देंगे। अब ये ख़त्म हो गया दशमलव, अब ये पढ़ाएगा 237/100। अब इसको आप लिख सकते हैं 237 इंटू 1/100 यानी 237 1/100 मतलब प्रतिशत, मतलब क्या हो गया 237%। ठीक है, यह सभी बेसिक कंसेप्ट था परसेंटेज का। आशा करते हैं आप इसे समझ लिए हैं। यदि समझने में कहीं कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं।